गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये कौन था? ये था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो हैं, इन्होंने आधुनिक पद्धति से विदेशों में क्या है दूतावास स्थापित करने वाले ये पहले राजा थे। और ये हैदर अली जो है उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। आंगल मैसूर युद्ध, चौथे युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है किसकी? टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में चौथा आंगल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की क्या है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चट्टगांव सत्याग्रह लूटा था? तो ये लूटा था सूर्य सेन ने। किसने लूटा था? सूर्य सेन ने। सूर्य सेन एक महान क्रांतिकारी थे और इन्होंने ही चट्टगांव सत्याग्रह को लूटा था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने, क्योंकि छुआछूत का विरोध सबसे ज़्यादा किसने किया था? महात्मा गांधी ने ही किया था और इसीलिए उन्होंने इस संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कब की थी? तो पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा है ये की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन हो रहा था? कहाँ पर हुआ था ये? लाहौर में। लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। किसने? कांग्रेस पार्टी ने 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। 3 जून 1947 का वो दिन था जब भारत विभाजन की घोषणा की गई और इसे भारत विभाजन को बोला गया बाल्कन प्लान या फिर माउंट बेटन के दिमाग की उपज। क्योंकि जो माउंट बेटन जो थे उस टाइम क्या थे? गवर्नर थे, लॉर्ड गवर्नर थे, वायसराय थे और उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी 3 जून 1947 को कि भारत का विभाजन होगा। और उस समय जो कांग्रेस में के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके सबसे निकटतम है? तो सांभर जो झील है वो राजस्थान के जयपुर के सबसे ज्यादा निकटतम है। कौन सी? सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है ये है जाम्बेजी नदी से। कौन सी थे? जाम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन सी वन का फैलाव है? तो कौन सी वन का फैलाव है? ये है शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष का फैलाव। परसेंटेज के मामले में हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है? परसेंटेज में जो फैलाव है सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो फैले हुए हैं वो कौन से हैं? शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो जो नंदा देवी चोटी है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। हिमालय को हम 4 भागों में बांटते हैं, पंजाब हिमालय, असम, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और सबसे लास्ट में जो बांटते हैं हम असम हिमालय। तो नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगर हम राज्य की बात करें तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और हिमालय में कौन से में आती है? कुमायूं हिमालय के भाग में ये आती है। कौन सी? नंदा देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। जो ज्वालामुखी हैं वो उनका उद्गार कहाँ पर नहीं होता है? तो ये इसका आंसर होगा बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में जो है विस्फोट नहीं होते हैं। कौन? ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। जो बौद्ध है उनकी सबसे अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? किस सिटी के? सन सिटी को कौन सा है? ये है जोधपुर। राजस्थान का जो जोधपुर है वो सन सिटी के नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो ये कौन सा है? इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जहां सभी महिलाओं के लिए सेना में भर्ती होना या सेना में सेवा देना बिल्कुल क्या है? कंपलसरी है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो सबसे ज्यादा पुरानी कौन सी भाषा है जो कि दक्षिण भारत की है? तमिल। तमिल जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका जो प्रारंभ है कब हुआ था? 1965 में। कब किया हुआ था? 1965 में। सबसे पहले जी किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को ये सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जापानी। जापानी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, जबकि स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश ये क्या है? ये उनकी आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागर तट के निकटवर्ती स्थान पर ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? जो सागर तट है उनका जो आसपास का स्थान है वहां पर ठंडी हवाएं कब चलने लगती हैं? तो ये चलती हैं आधी रात के बाद। आधी रात के बाद जो वहां पे के स्थान है उन पर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? जो कीमोथेरेपी है किसके उपचार के लिए दी जाती है? ये दी जाती है कैंसर के उपचार के लिए। कौन सी? कीमोथेरेपी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके थे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।